हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समानुपात मतलब प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो ये प्रोपोर्शन क्या होता है वो मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ाऊंगा शुरू से आखिरी तक। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये प्रोपोर्शन पढ़ने के पहले आप लोग थोड़ा सा मेरा जो पहला इसका वीडियो बना है रेशियो वाला मतलब अनुपात वाला, वो जरूर देखिएगा। अगर नहीं पता है तो आप सीधा YouTube में जाइए। YouTube में सर्च करना है एडू और थोड़ा स्पेस दे करके वेब, एडू वेब। ये जब सर्च करेंगे तो मेरा तमाम जो वीडियो जो मैंने बनाया है वो आ जाएगा। आप लोगों को रेशियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा पूरा डिटेल से। क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है इसको पढ़ने के पहले, इसको समझने के पहले आपको रेशियो को समझना पड़ेगा कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। जिस तरीका से मैंने बताया था, कोई दो नंबर है ना, ए और बी। अगर ये कोई रेशियो में है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ए रेशियो बी। मतलब ए और बी में एक क्या इनमें समानता है, ए बी से कितना बड़ा है कि छोटा है, या बी ए से कितना बड़ा है कि छोटा है। इनमें कुछ क्या होता है, इनमें कुछ रेशियो होता है। ठीक है ना। तो ये रेशियो का मतलब जैसे समझ गए कि दो जो नंबर होते हैं उसमें क्या कंपेरिजन जब हम करते हैं तो वो एक रेशियो बनता है। ठीक है। जैसे ए और बी दो नंबर है, इसमें अगर हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है ना, ए और बी दो नंबर है, जब इसमें हम कंपेरिजन करेंगे तो ये एक रेशियो में आ जाता है, ए रेशियो बी। ठीक है, नंबरों में ए और बी क्या है, यहाँ पर नंबर है। ए और बी क्या है, नंबर है। ए और बी जो नंबर है इसमें जब हम तुलना करेंगे, संख्यात्मक तुलना जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल जो कंपैरिजन करेंगे तो क्या है कि रेशियो बन जाता है। उसी तरीका से जो दो रेशियो हैं, मान लीजिए दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। तो इसको जब हम कंपैरिजन करते हैं दो रेशियो को, तो ये एक क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन बन जाता है, समानुपात बन जाता है। कहने का मतलब है जब दो नंबरों का कंपैरिजन करते हैं तो जैसे वो रेशियो बन जाता है, उसी तरीका से दो रेशियो को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो प्रोपोर्शन बन जाते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो प्रोपोर्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हम लिखें, है ना, तो ये हो जाएगा द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। मतलब दो जो अनुपात होते हैं उनकी जो हम तुलना करते हैं, ठीक है ना, दो समान अनुपात को जो तुलना करते हैं वही क्या है, समानुपात। इससे मतलब ही चलता है सम अनुपात। दो बराबर अनुपात को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वही जो है क्या है, प्रोपोर्शन बन जाते हैं। द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो है, रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। अब इसको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी बराबर है मान लीजिए सी रेशियो डी। दो रेशियो बराबर होना चाहिए, मैंने तो बताया था, दो अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम इसकी भाषा में लिखते हैं ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के बराबर है तो इसको हम पढ़ते हैं सामान्य रूप से ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मैं दोनों में बता रहा हूं आपको। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ए बी एक रेशियो है, सी डी भी क्या है, एक रेशियो है, अनुपात। ए बी एक अनुपात है, ए बी एक अनुपात है। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं, दोनों रेशियो बराबर हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं ए को। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म।
और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक, ये फर्स्ट टर्म हो गए, ये सेकंड टर्म हो गए, ये थर्ड टर्म हो गए और ये फोर्थ टर्म हो गए। दूसरा क्या होता है, ये जो मैं बता रहा हूं ये बेसिक चीज है, इसको आप जब तक नहीं समझेंगे, लिखेंगे नहीं, आपको आगे पता नहीं चलेगा, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या होता है, ये जो ए और डी होता है, ए और डी, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म। और ये जो बी और सी होता है, बी और सी होता है, इसको बोलते हैं मीन टर्म। मतलब कहना चाहिए ए और डी जो है एक बाह्य टर्म है और बी और सी क्या है, एक मध्य टर्म है। ठीक है जी, ए और डी एक्सट्रीम टर्म और बी और सी जो है मीन टर्म। दूसरा क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, जो बाहर का जो ये प्रोडक्ट होता है ये, ठीक है ना, ए और डी का जो प्रोडक्ट होता है, ए और डी का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है इसमें। ठीक, दो रेशियो हो गए हमारे पास, ए और बी और सी और डी, ये दोनों बराबर हैं, तब इसको हम फर्स्ट टर्म में कहेंगे, इसको सेकंड टर्म में, इसको थर्ड टर्म में, इसको फोर्थ टर्म में पढ़ेंगे। इसको ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। ए और डी को क्या है, एक्सट्रीम टर्म, बी और सी को मीन टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ए और डी का जो गुणनफल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बी और सी के गुणनखंड के बराबर होते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी, ये आप बोल सकते हैं। यही सबसे मेन इसका लिखने का चीज होता है। इसको हम और कई तरीका से लिख सकते हैं, जैसे बता रहा हूं मैं। ये तो हो गए ए और डी का जो मल्टीप्लाइड है, बी और सी के मल्टीप्लाइड के बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं, वही है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट में जाएंगे आपका, जैसे इसके कुछ हम नियम कानून, हम इसको रूल्स बताता हूं मैं, इसको प्रोपोर्शन के कुछ रूल्स हैं। ठीक, सबसे पहले बेसिक चीज हम समझते हैं क्या होता है, आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला रूल है, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। पहला क्या होता है बता देता हूं, पहला रेशियो इसमें बोलता है, अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं, ठीक है ना, तो इसका होता है, वही है, द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी। कहने का मतलब यह है कि ए और डी का जो गुणनफल है बी और सी के गुणनफल के बराबर होते हैं, ये प्रोपोर्शन में। ठीक है ना, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी, बाहर का ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ये सबसे इसका पहला रूल है। आप देखिए, मैं पहले इसको समझा देता हूं क्या होता है। मान लीजिए 1:2 है, ठीक है, प्रोपोर्शन टू मान लीजिए 3:6 है, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रोपोर्शन है। अभी यहां पर तो नहीं दिख रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 रेशियो जो डी है, सी रेशियो डी के मुताबिक 3 रेशियो डी, ये तो अलग अलग नंबर लग रहा है, 1 2 3 4, तो है इसका बराबर आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं, जैसे बाहर का इंटू करना है तो 1 × 6 बराबर क्या होगा, 2 × 3, ऐसा कर सकते हो आप। या दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे बताया था 1/2 इज इक्वल टू 3/6। जब इसको आप
कटाएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है, जो दो रेशियो हैं ये क्या है, इक्वल है। इसीलिए बताया गया है कि दो रेशियो की जो कंपैरिजन है इसी को क्या है, प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशियो इसी तरीके से होना चाहिए, ये और कई प्रकार से हो सकता है। देखिए इसका नियम ये हो गया ना पहला, तो हम पहला तो ये बता दिए। मान लीजिए इसको मैंने परमानेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। तो पहला तो हो गया। अभी कैसे, किस प्रकार के जो रेशियो होते हैं ये प्रोपोर्शन में आते हैं। एक तो हो गया 1:2 इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन टू 3:6। जब कटाएंगे तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या 1:2 इज इक्वल टू 4:8, ये भी होंगे प्रोपोर्शन में है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या 2:4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6:12, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये भी हमारे पास ये क्या है, प्रोपोर्शन है। ये कटाते जाइए, ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये भी एक प्रोपोर्शन है। कटाएंगे तो क्या होगा इसका 2/4 इज इक्वल टू 6/12, यही होगा ना हमारा। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा, या 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी क्या है, एक प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म A इंटू डी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म B इंटू सी, यही होता है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। दूसरा क्या है, रूल नंबर 2 हमारा ये होता है, इसको बोलते हैं हमारे को फोर्थ प्रोपोर्शन। रूल नंबर 2 क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी में देखिए, मान लीजिए यहां पर A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D है, तो ये जो D होता है, ये D जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। और इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ABCD दिया है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर इसके बराबर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। डी निकालना है हमारे को, तो D इज इक्वल टू क्या होगा B इंटू सी अपॉन A, यही तो होगा हमारे पास, ठीक है। या इसी को आप शॉर्टकट में BC अपॉन A बोल सकते हो। ऐसा नहीं है तो इनको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो ये क्या होगा A अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो गया C अपॉन D, यही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही तो आएगा AD इज इक्वल टू BC, या D इज इक्वल टू BC अपॉन A, यही तो आया हमारा कुल मिला करके। ये जो हमने बनाया है D इज इक्वल टू BC अपॉन A। तो ऐसा भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालोगे, कहीं पर अगर दिया है, मान लीजिए ये जो समझा रहे हैं समझिए, मान लीजिए 1:2 इज इक्वल टू 3 रेशियो, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, तो जिसको दिया नहीं होता है उसको हम कुछ भी x y z या k कुछ भी लिख लेते हैं। अब हमको k का वैल्यू निकालना है d का, तो क्या होगा k इंटू 1 इज इक्वल टू 1k, ठीक है, इज इक्वल टू 3 2 जा 6, या k इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6। k का वैल्यू यहाँ पर 6 रखोगे तभी ये एक प्रॉपर प्रोपोर्शन बनेगा। रख के देखिए आप, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं रख के देखता हूँ 1:2 प्रोपोर्शन टू 3:6, ये क्या आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना। 1:2 इज इक्वल टू 1:2 बराबर आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीज में अगर कोई हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालना है वही बताया है रूल नंबर 2 में। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। पहले हम एक एक इसको चीज को हम समझते जाते हैं कि वो किस तरीके से निकलता है ना। नेक्स्ट है हमारा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तीसरा है हमारा मीन प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं मध्य समानुपात, है ना।
मध्य समानुपात भी बोल सकते हो आप, समानुपात बोल सकते हो इसको, ठीक। अभी इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी कोई नंबर है जिसको हम क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। और ऐसी कोई अगर कुछ भी यहाँ पर नंबर दिया है 1:2:3 दिया है, तो हम b कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसको क्या होता है, b का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन c। यही होगा हमारे पास। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हमको b का वैल्यू निकालना है, हमें b कैसे निकालना है ना, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। यही तो होगा b निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए ये आपका फार्मूला काम आएगा, ठीक है। ये वाला मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहीं पर भी मान लीजिए 1:2:4 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर हमको मीन निकालना। मीन का हमको मतलब क्या है, 1 और 4 के बीच में हमको मीन निकालना है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, ठीक है, x हमको मान लेंगे। आपको पता है ये क्या होता है, या तो इसको दो प्रकार के लिख सकते हैं आपको, ये जो मीन पोर्शन को दो प्रकार के लगते हैं। अब ये तो दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गया, ये एक्सट्रीम टर्म हो गया 1 और 4। तो या तो इसको कैसे लिखना है, 1/x इज इक्वल टू x/4 लिख लीजिए, या इसको और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर है ना, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप। यहाँ पर तो पहले ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 2 हो गया। या क्या कर सकते हैं, इसको आप 1:x/4 है, तो इसको क्या करोगे, मीन को दो भाग में आप इसको मीन को डिवाइड कर दोगे, तो दोनों फर्स्ट टर्म में फोर्थ टर्म हो गया, तो 1:x प्रोपोर्शन टू x/4 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाइड हो जाता है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, वही आएगा x/4 या x इज इक्वल टू 2। ऐसा भी कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/x इज इक्वल टू x/4, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। मेन प्रोपोर्शन में इस तरीके से निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, चौथा इसका रूल है थर्ड प्रोपोर्शन। ये है हमारा चौथा रूल है ना, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन इसमें क्या होता है, मान लीजिए a b और c क्या है, नंबर है, जिसको हम a रेशियो b रेशियो c में अगर लिख सकते हैं, तो ये जो c जो होता है, ये जो है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। थर्ड प्रोपोर्शन होगा, मतलब a/b इज इक्वल टू b/c, या ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देख लीजिए, ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, या c बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर/a। यही हमारा ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। ये नेक्स्ट इसका एक और होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ रूल और क्या होता है। पहले हम रूल पढ़ेंगे, आप लोग नोट करेंगे, तभी हम आगे क्वेश्चन हम इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। एक और होता है इसको छोड़ करके, नेक्स्ट होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। पांचवा होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप विततानुपाती बोलते हैं इसको, विततानुपाती, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये क्या होता है, अगर कोई इस प्रकार के a b c d e इस तरीके से नंबर लिखा है, जिसको हम a/b रेशियो b/c रेशियो c/d रेशियो
डी अपॉन ई। इस तरीके से हम इसको अगर हम लिख सकते हैं, या ये बराबर है ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी बराबर डी अपॉन ई। इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं तो ये जो ए बी सी डी ई है एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नंबर होंगे या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। इस प्रकार के भी सवाल आएंगे ए बी सी डी ई, जिसको हम ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी अपॉन ई, और इस प्रकार से बहुत चीज होंगे। तो इसको क्या है, ए क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनते हैं, जिसको विततानुपाती बोलते हैं। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी से मिला जुला है ना, तभी आप लोगों को ये क्लियर होगा। केवल रूल से देखने से क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए हम इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बुक से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये है हमारा तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। पहला दिया है 5, 10, मान लीजिए 5, 10 आपको दिया है। इसका क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपको तो 2 डिजिट दिया है ना। तो जो चीज नहीं दिया उसको हम क्या है, उसका वैल्यू या तो x या y या z या k कुछ भी मान लेंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे सॉल्व में, let the third proportion is, मान लीजिए k है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये क्या है, लास्ट थर्ड टर्म हो गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये थर्ड है, थर्ड प्रोपोर्शन है। तो क्या होगा 5:10:k, ठीक। बस इसी रेशियो लिखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये मीन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मीन टर्म है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे पहले मैंने बताया था A:B:C था, है ना। तो हम क्या लिखते थे इसको, A/B = B/C लिखते थे। उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 = 10/k, यही तो लिखना है, ठीक। 5/10 = 10/k, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या है, 5 और k के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 5k = 100 या k = 100/5, 5 20 टाइम में कटेगा, या k = आपका क्या आ जाएगा 20। अब k = 20 आया तो क्या इसको ये प्रूफ कर रहे हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये क्या होता है, 5:10:k की जगह में क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये है हमारा बराबर है कि नहीं है, तो इसको हम वही से लिख सकते हैं, 5/10 = 10/20, 5 1 5 2 10 1 10 2 1/2 = 1/2। इसका मतलब k का जो वैल्यू हमारे पास आया है 20, वो इसको फुलफिल करता है। इसका आंसर सही है, इसका k = ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो हम छोटे छोटे सवालों से दोस्तों पहले इसको आप लोगों को समझाते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसी का एक नेक्स्ट सवाल और लेता हूं मैं, ठीक। अभी हमको थर्ड प्रोपोर्शन ही निकालना है हमको। दिया है A/B प्लस क्या दिया है B/A, ये एक नंबर दिया है। दूसरा है √A² + B², √A² + B², ठीक है। ये दूसरा नंबर है, ये एक नंबर हो गया, एक 2 नंबर हो गया, ठीक है ना। ये जैसे A:B:C होता है, सेम वही है। यहाँ पर C का वैल्यू नहीं दिया, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं दिया है। मान लीजिए नहीं दिया तो हम थर्ड प्रोपोर्शन कोई ना कोई जो नहीं दिया है उसी को हमने मान लेना है, ठीक है। अगर मीन नहीं दिया होता तो मीन का वैल्यू x मान लो, k मान लो, y मान लो।
यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पर एक टर्म नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए हम के मान लेते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी के रूप में लिखें तो ए के जगह में तो हमारा ए अपान बी प्लस बी अपान ए हो गया, ये एक टर्म हो गया यहाँ से। दूसरा टर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म हो गया। तीसरा थर्ड टर्म हमको पता नहीं है, तो थर्ड टर्म हमने क्या किया, के मान लिया। अब उसको इस तरीके से लिखेंगे इसको तो क्या होगा, ए अपान बी प्लस बी अपान ए रेशियो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रेशियो के, ठीक है। के का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर वही है, हमको सी का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी, यही लिखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको भी क्या हो जाएगा, इसके अपान ये बराबर इसका अपान ये, ठीक है ना। तो वही है, या इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए इसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों की, पहला तो ये लाइन लिख सकते हो आप, इसको पहला ये लिख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, ए रेशियो बी, ठीक है, प्रपोर्शन टू बी रेशियो सी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको, जो बता रहा हूं। पहले तो आप ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। बाहर का जो इनटू होता है ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, ठीक है, मतलब कुल मिला के जिसको आप एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट होता है मीन टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि ए सी बराबर बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं आप, इसको हम तीन पोर्शन में हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, एक ही बात है। चलिए हम इस तरीके से लिख के देखते हैं, इस वाले तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपान बी प्लस ई अपान ए अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के, यही होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी है तो ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी है, तो ये भी वैसे हो जाएगा, इसके अपान में ये और इसके अपान में फिर ये, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के पहले क्या है, पहले इनको आपने हल करना है, ये इसको सबसे पहले आपने हल कर लेना है, क्या होता है इसको। तो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, कितना होता है। पहले ए अपान बी प्लस बी अपान ए को हम सॉल्व करते हैं। ए अपान बी प्लस बी अपान ए को हम सॉल्व करेंगे। एलसी में क्या आ जाएगा, ए बी इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम में भी बी से डिवाइड करेंगे तो ए बार में जाएगा, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, प्लस बी बार में जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक। आप समझ गए होंगे इसको। तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ पर। अब मैं सीधा इसको ये कर देता हूँ, इसको लिख करके यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, है ना, इंटू क्या है, इंटू क्रॉस, चलिए इसको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको यहीं पर एक दोबारा लिख देता हूँ, इसको लिख करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए अपान बी प्लस बी अपान ए को सॉल्व करने से क्या होगा, इतना हो गया। तो हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, ठीक है, अपान क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान के, ठीक है जी, यही हुआ। अब क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी इंटू के इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे बार में फिर वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर हम सिर्फ के को रखेंगे और बाकी को उधर कर देंगे, ये चीज को उस साइड में ले जाएंगे, ठीक है, इसके अपान में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं
के को रख रहा हूँ, के इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है, देखिए अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या ऐसे नहीं समझेंगे तो दोबारा बता देता हूं मैं, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू सिर्फ 4 होता है। वो कैसे होता है, देखिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। इसका भी अंडर रूट 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 आएगा। कुल मिला के क्या कहना है, अगर ये दोनों चीज बराबर है तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू सिर्फ 4 होता है। इसी तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा के इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, ठीक है। या यही उल्टा करके ऐसा भी हो सकता है, कैसे, यहाँ पर अगर ये इसके साथ क्या है, ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी इंटू ए बी ऊपर हो जाएगा, सॉरी, है ना, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाता है उल्टा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी है तो ये ए बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, के इज इक्वल टू ए बी रह गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या रह गया, ए बी, के इज इक्वल टू ए बी, यही हमारा क्या है, आंसर है। कहीं पर ये तो नहीं है, नहीं है, ठीक है हमारा, है ना। हमारा देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक, तो के हमारा ए बी आंसर आ गया, ए बी। तो ये जो थर्ड प्रपोर्शन है उसमें हमारा क्या आएगा इधर, ए बी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं इसका जी, ठीक है। सवालों से आप लोगों को पता चलता जाएगा जब बनाते जाएंगे तो, ठीक है ना, जब तक बनाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। एक एक हर चीज का सवाल एक एक लेते जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट हमारा है ये निम्नलिखित का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। चतुर्थानुपाती हमने निकालना है। चतुर्थानुपाती क्या होता है आप लोगों को बताया था, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमको। कुछ रेशियो दिए हैं, क्या रेशियो है वो, 8, 14, 16, ठीक है, 8, 14 और 16, ठीक है। 8, 14 और 16 दिया है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या होगा वो निकालना है हमको। जिस चीज का निकालना है उसका वैल्यू चाहे x रख लो, k रख लो, y रख लो, कुछ भी रख लो, यही मैंने बताया था। ये हमारा एक ये है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साल में लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज, मान लीजिए हम x मान लेते हैं, k मान लो, y मान लो, z मान लो, मैंने x मान लिया। तो इसको अब एक हम ये प्रोपोर्शन के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, 8:14 प्रोपोर्शन टू 16:x, ठीक। अब इसको आप दो प्रकार के सॉल्व कर सकते हो। एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कर दीजिए इसको मीन का, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। या इसको 8/14 इज इक्वल टू 16/x ऐसा करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। 8/14 इज इक्वल टू 16/x करोगे तो भी ठीक है। या इसको बाहर का टर्म मतलब 8 into x इज इक्वल टू 14 into 16 ऐसा करोगे तो भी ठीक है। मैंने बताया था प्रोपोर्शन के केस में जो एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो मीन टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
मतलब बाहर बाहर का जो गुणनफल होता है अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर होते हैं, यही मैंने आपको बताया था। या ऐसे भी लिख सकते हो 8/14 इज इक्वल टू 16/x, तब भी वही आएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 16, तब भी वही आएगा। तो अब दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ही हल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x इंटू 8 बराबर क्या हो गया, 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 16 है, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 16/8। इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, या x इज इक्वल टू क्या हो गया 28। ये आपका आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपका 28 आएगा। 28 आएगा तभी ये जो है आपका बराबर होगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। 8/14 प्रोपोर्शन टू 16/28। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 28 इज इक्वल टू क्या होगा 14 इंटू 16, ये बराबर होंगे ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो सवाल है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इसी से संबंधित हम बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा चतुर्थानुपाती मतलब वही फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। 2xy कामा x स्क्वायर कामा y स्क्वायर, ये एक नंबर दिया है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमने निकालना है। तो सेम है, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है तो हम उसको k मान लो, x मान लो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन है देखिए 2xy कामा x स्क्वायर कामा y स्क्वायर, और एक इसका फोर्थ चीज नहीं दिया है क्या होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन अपनी तरफ से हम फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेंगे, k मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्या होगा सॉल्व में, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज k है मान लीजिए। अब उसको इस तरीके से लिखेंगे 2xy रेशियो x स्क्वायर प्रोपोर्शन टू y स्क्वायर रेशियो k, ठीक है ना। अब क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर होगा। मतलब 2xy k इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, यही होगा हमारा। या k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपान 2xy, ठीक है जी। अभी देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर के क्या है, इस x y से एक x y कट जाएगा, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपान 2x इंटू वाई, यही है, ठीक है। तो ये x y कट जाएगा, इधर x y कट जाएगा, एक x y, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा x y बाई 2, k इज इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया x y बाई 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। आपने इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिख लेना है, a रेशियो b प्रोपोर्शन टू c रेशियो d, है ना। जहाँ पर जो फोर्थ प्रोपोर्शन दिया नहीं है d का वैल्यू, तो d का वैल्यू जो नहीं दिया है, जिसको नहीं दिया है उसको हमने उसका वैल्यू k मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, तो उसके मुताबिक बस वही नियम है, ठीक है ना। a रेशियो b प्रोपोर्शन टू c रेशियो d है, तो बाहर बाहर का या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए
है ना, a इंटू डी ये बराबर हो जाएगा b इंटू सी का। ये रूल नंबर 1 होता है प्रपोर्शन का, रूल नंबर 1 जो है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म b इंटू सी, पहला रूल है, उसी रूल में ही पूरा सब बन रहा है। नेक्स्ट हम इसका चलिए क्वेश्चन लेते हैं।